अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में वकला और पुलिस के दरमियान लड़ाई हुई है, गोलियां चल गई हैं, पुलिस ने फायरिंग की है। इस हवाले से भी इस वाक़े के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा तीन और ख़बरें हैं। दो इमरान खान से जुड़ी हुई हैं। इमरान खान के 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने के जो मुकदमात थे, 12 मुकदमात, उनकी ज़मानतों से मुतल्लिक है। दूसरी खबर, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का हाल हवाल। तीसरी खबर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, मुस्तफ़ी जज सुप्रीम कोर्ट के जो हैं मज़ाहिर नकवी, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर समाअतें चली हैं और फिर उन्होंने उस कार्रवाई को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत हुई है। उसका हाल हवाल दूंगा कि मज़ाहिर नकवी साहब का क्या बनेगा। मज़ाहिर नकवी साहब इस्तीफ़ा तो दे गए इस चक्कर में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कानून है उसके मुताबिक ये है कि भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जो जज होता है, जो हाजुर सर्विस नहीं हो ना हो जज, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं करती। ये कानून है इस तरह का। लेकिन वो वफाकी हुकूमत ने कहा है कि भाई हम इस कानून को चैलेंज करेंगे और तब्दील कराएंगे कि ये कानून ही ठीक नहीं है। मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा इस चक्कर में शायद दिया कि मैं बच जाऊंगा, कार्रवाई नहीं होगी। सबूत तो शायद उनके खिलाफ हैं, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो डटे हुए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का दरख्वास्त गुजार और मियां दाऊद एडवोकेट दोनों डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने उनको खबरदार भी किया है कि अगर इल्ज़ामात साबित नहीं हुए तो आपको पता है सज़ा का कि क्या होगा, कि आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सही, हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हम डटे हुए हैं, हम कायम हैं अपने इल्ज़ामात पर। तो उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन बचत नहीं है। ये इसका भी हाल हवाल देता हूं, लेकिन पहले मैं जो वकला और पुलिस में लड़ाई हुई है उसका हाल हवाल दूं। ये वाकया हुआ है इस्लामाबाद की कोर्ट कचहरी में, और एक नौजवान एडवोकेट हैं, वकील हैं, ज़रार शाह, वो बख्शी खाना में गए अपने कज़न के साथ मिलने। कज़न उनके मुल्जिम थे और कज़न का नाम है नवाज़िश अली। नवाज़िश अली उनके ज़रार शाह एडवोकेट के कज़न भी हैं, मुल्जिम भी थे, और ज़वार शाह फिर अपने ही कज़न मुल्जिम के वकील भी थे। तो वो उनसे मिलने गए बख्शी खाने में, तो पुलिस वाले ने रोक दिया। तो इनके दरमियान तू मैं जिस तरह होता है, फिर हाथापाई हो गई और कोई थप्पड़ शप्पड़ भी इतलात आ रही हैं कि थप्पड़ भी मारा है पुलिस वाले ने वकील को। तो वकील चला गया बार रूम में और जो बार की बॉडी थी उनको ले आया बुला के कि भाई लड़ाई हो गई है, पंगा हो गया है। तो फिर वकला ने बख्शी खाना पे जाके हमला किया और उस पे वकला पर, जहाँ पे वकला जमा हुए थे बख्शी खाने के बाहर, तो वहाँ पे वकला पर जो पुलिस वाले जमा हुए थे वहाँ पे पुलिस वाला भी लेके आया, दायरे हाथापाई हुई तो बाकी पुलिस वाले भी आ गए। तो वकला ने जत्था बना के, जो इतलात आ रही है कि वकला ने हमला कर दिया, मारा पीटा, तशद्दुद किया पुलिस वालों पे। और उसके बाद ये फिर मुज़ाकरात, बकौल वकला के दावा ये किया गया है कि मुज़ाकरात पुलिस के साथ हुए और पुलिस को 2 घंटे का टाइम दिया गया कि 2 घंटे के अंदर हमारा मुकदमा दर्ज करें और अपनी मर्जी जो दफात लगवाना चाह रहे हैं, जिन दफात के तहत वो मुकदमा दायर कराना चाह रहे हैं पुलिस वालों के खिलाफ। तो ये मुज़ाकरात से पहले जब पुलिस पर हमला किया गया, वकला की जानिब से तशद्दुद किया गया, तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, हवाई फायरिंग कर दी, असले के मुंह खोल दिए और बड़ी भगदड़ मच गई और अफरा तफरी जिस तरह होता है माहौल फायरिंग हो तो इस तरह का माहौल बन गया। लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद ये फिर मुज़ाकरात भी हुए तो वकला ने धमकी दी इनको कि भाई 2 घंटे में हमारा मुकदमा हमारे इन दफ़ात के तहत दायर करें और नहीं तो फिर हम
एहतजाज अपना जारी रखेंगे। और फिर एक प्रेस रिलीज, एक नोटिस जारी किया गया वकला की जानिब से, चिपसा किया गया वो वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होता है अदालत का, वहाँ पे कि भाई आज हम अदालतों में पेश नहीं होंगे, हड़ताल कर दी। लेकिन हड़ताल ये थी कि हड़ताल का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अदालत का टाइम ख़त्म हो गया था। वकला ने बाद में ये हड़ताल का ऐलान कर दिया जब वो ख़त्म हो गया था। तो ये लड़ाई हुई है, तो वकला ने फिर धरना शरना दे दिया। धरना दे के जिस वक्त मैं ये वीला कर रहा हूँ वो धरना दे के बैठे हुए हैं और अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको, लेकिन अभी बैठे हैं। दूसरा हाल हवाल देता हूँ मैं। 9 मई के वाक़यात में 12 मुकदमात जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, उनकी समाअत जो है 20 जनवरी तक मुलतवी हुई है और इमरान खान जला घेराव, तोड़ फोड़ और हसास इमारतों पर हमलों के 12 मुकदमात में नामजद हैं और जुडिशल रिमांड पर हैं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 9 मई के वाक़यात के 12 मुकदमात की जमानतों की दरखास्त पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। आइंदा तारीख पर तमाम 12 केसों का रिकॉर्ड पेश करने और प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने का हुक्म दिया अदालत ने, और अदालत ने केसेस पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के फिर मुलतवी कर दी। याद रहे कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था। तोशाखाना की खबर है और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से इसकी भी समाअत हुई है। इमरान खान ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्तें दी थी डिवीजन बेंच की तश्कील के लिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच की तश्कील के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अलकादर ट्रस्ट का नेब का जो केस है, इसमें जेल ट्रायल को चैलेंज किया था। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि लगता है कि ये केस गलती से इस कोर्ट में आ गया है, ये केस डिवीजन बेंच का केस है। इस केस में खुद नेब एक पार्टी है। लतीफ़ खोसा वकील ने कहा कि जी जज मोहम्मद बशीर की खासियत यह है कि उनके पास सबके केसेस लगे हुए, जिस पर अदालत ने लतीफ़ खोसा को जज मोहम्मद बशीर के खिलाफ बात करने से रोक दिया और अदालत ने कहा, जज ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर की बात न करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा केस दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं। अदालत ने कहा दोनों मुकदमात में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान की अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को बाद में भिजवा दी। मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से खबर यह है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर 8 जनवरी की समाअत का आज तहरीरी हुक्म जारी किया है चीफ जस्टिस ने, और इसमें कहा गया है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं है, यानी कार्रवाई चलेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की बचत नहीं है। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने थे। मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है, देने की इस्तदा की गई है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता, यह हुक्मनामे में कहा गया है। गुज़श्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया, जिसे आज वापस ले लिया गया है।
दरखास्त ज़रूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, ये हुक्मनामे में कहा गया है। तो ये 4 खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।